भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हाथ पर खिंच जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती हैं, शरीर पर खिंच जाए तो खून बन जाती है, और रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार बन जाया करती है। लकीरों ढंग से बजाओ, नहीं बजाना तो मत बजाओ। कोई ऐसा नहीं करो, मन है तो बजाओ, नहीं है तो मत बजाओ, बाकी तो मैं तुम्हें बजाऊंगा ही, ध्यान रखना। रिश्तों में खिंच रही हैं दीवारें, मान्यवर। चार दीवार और एक छत। एक दीवार मकान को जोड़ती है और एक दीवार मकान को तोड़ती है। चार दीवारें ईंट पत्थर की हों तो मकान की छत जुड़ जाया करती है। ध्यान रखना, मकान की दीवारों से मकान जुड़ता है, मन की दीवारों से मन टूटता है। ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, मकान में दीवार बाद में उठती है, पहले आदमी के मन में दीवार खड़ी हो जाया करती है। मकान की दीवार मजबूत नहीं होती, लेकिन मन की दीवार बहुत मजबूत हुआ करती है। आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो मन की दीवारों की बात कर रहा हूं। एक बात याद रखना, जब किसी आंगन में दीवार खड़ी होती है, जब किसी घर में दीवार खड़ी होती है, अपना ही आंगन छोटा हो जाता है। और जब कभी मनों में दीवार खड़ी होती है, अपने ही रिश्ते कमजोर हो जाया करते हैं। नुकसान किसी का नहीं होता, अपना ही होता है। मन की दीवारें, इन्हें गिराने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, मकान बनाना पड़ता है। एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान बनाना पड़ता है, घर बसाना पड़ता है। ध्यान रखिए, मकान ईंट पत्थरों से बनता है और घर प्रेम से बसा करता है। ध्यान रखिए, चार दीवारें। एक दिन छत से पूछ रही थी कि बताओ, हम सदियों से खड़े हैं, इसमें रहने वाला क्यों बिखर जाता है? चार दीवारों ने मकान से पूछा, घर से पूछा कि हम सदियों से खड़े हैं, रहने वाले क्यों बिखर जाते हैं? छत ने कहा दीवारों से कि तुम सब ईंटों को मजबूती से पकड़े हुए हो, इसलिए बरसों से खड़े हुए हो, और ये रिश्तों को मजबूती से नहीं पकड़ते, इसलिए पल भर में बिखर जाया कर। ईंटों को मजबूती से पकड़ो, रिश्तों को मजबूती से पकड़ो, रिश्ते बिखर रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मकान बड़े हैं, घर सूने हैं। आहार पे जाता हूं ना, बड़े बड़े मकान, मैं पूछता हूं इसमें कौन रहता है? बोले हम दो। हमारे दो भी नहीं भाई, क्यों दो लगा रहे हो? ध्यान रखना, हम दो और हम ही हैं बस। ध्यान रखना। एक जगह मैं आहार को गया, मालूम है एसडीएम साहब चौथे माले पे चढ़ा के ले गया मुझे, मेरे आहार कराए। आहार के बाद मैंने पूछा ये नीचे के 3 मालों पे कौन रहता है? बोले मेरा ही घर है। अरे तो मैंने कहा विधाता तू नीचे ही करा देता आहार, इतने ऊपर चढ़ा करके क्यों लाया? बोले यदि इतने ऊपर नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे? धत तेरे के इंसान। मैंने कहा जो मकान तू दिखा रहा है मैं ठीक रहे समझ के लात मार के आया उस मकान को,
तू मुझे मकान दिखा रहा है। बोले महाराज फिर भी तुम इनका एक बात बता, ये 4 मंजिल में कितने कमरे हैं? बोले 20 कमरे तो हैं। इनका रहते कितने हैं? बोले 2। ध्यान रखना, मकान के कमरे 20, आदमी रहता है 2। अरे 2 लोगों के लिए 2 कमरे बहुत है, 3 कमरे बहुत है, 4 कमरे बहुत है, 20 कमरे। मैंने उससे पूछा कि तेरे माँ बाप कहां रहते हैं? बोले मेरी माँ से मेरी बीवी की बनती नहीं है, वो छोटे भाई के पास रहती है। ध्यान दत्त तेरे की ये इंसानियत है, ये मकान है तुम्हारे। मेरी माँ से बनती नहीं मेरी बीवी की। एक बात बताओ सलूमर वालों, जब जब सास और बहू में झगड़ा होता है, अनबन होती है, तो देश निकाला माँ बाप को ही क्यों मिलता है, पत्नी को क्यों नहीं मिलता है? हमेशा माँ बाप की व्यवस्था की जाती है, माँ बाप को सेपरेट किया जाता है, पत्नी को सेपरेट नहीं किया जाता है। आपसे निवेदन है, कोठी सूनी है, झोपड़ी सूनी है, बड़े बड़े मकान हैं, रिश्ते नहीं हैं, आंखों में प्यार नहीं, अपनापन नहीं। ढूंढ रहे हैं हाथ, ढूंढ रही हैं निगाहें, किस घर में खुशियां आ जाए। ध्यान रखिए, बड़ी विडंबना है, दुआ के लिए उठने वाले हाथ दीवार बना रहे हैं। मान्यवर, आखिर ऐसा क्या हो जाता है? सही बताना कि भाई भाई बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट भी हो जाती है, शाम को एक हो जाते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर गले में हाथ डाल लेते हैं, फिर एक थाली में खाने लगते, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर दूसरे दिन बोलने लगते हैं। लेकिन वो ऐसा समय कब आता है कि जब एक बार लड़ते हैं फिर जिंदगी भर नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, जब आदमी बड़ा होता है ना, बचपन में लड़ता है, झगड़ता है, अरे बड़े भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अलग नहीं होते। कब तक? ईमानदारी से बोलता, तुम अपने कर्मों को खुद ही बखान करो, कब हो जाते हैं अलग अलग? जैसे ही वो देवी आती है ना, फिर एक बार भाई लड़ता है, फिर जिंदगी भर बोलना बंद हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ऐसे बड़े होने से तो लगता है बचपन ही अच्छा था, कम से कम 2 आदमी 2 दिल तो एक हुआ करते थे, परिवार तो एक हुआ करता था। ना जाने आदमी को क्या हो जाता है, छोटा होता है तो सोचता है मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, और जब बड़ा हो जाता है तो आदमी सोचता है कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। आदमी संतुष्ट नहीं है, बड़ा हो जाए तो सोचता है यार बचपन अच्छा था, बचपन था तो सोचता है जल्दी बड़ा हो जाऊं। बड़े होने में बहुत तकलीफें हैं मेरे भाई, छोटे होने में कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद हुआ करता है। छोटे थे तो लड़ झगड़ के एक हो जाते थे, बड़े हो गए, छोटे थे तो एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, और बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा बड़कपन किस काम का? ध्यान, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या करो? बिल्कुल बड़े मत बनो। ध्यान रखिए, छोटे ही बने रहो जिंदगी में, छोटे बनने में बड़ा आनंद है। और एक ध्यान रखना, छोटा छोटा बने तो उतना आनंद नहीं है, जब बड़ा अपने को छोटा बना लेता है जीवन में आनंद बरस जाया। बड़े छोटे बने, ध्यान रखना, आनंद आएगा। देवरानी जिठानी हमेशा ही जिठानी बनी रहेगी ना, तो देवरानी से प्यार नहीं होगा। कभी तुम भी छोटा बनना सीखो। ध्यान रखना, सासुओ, प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, कभी तुम भी छोटी बन जाओ। ध्यान रख, 24 घंटे सास बनी रहोगी। मैं संत हूं, 24 घंटे में ऐसा नहीं रहता हूं। जो लोग मेरा मंच में रूप देखते वो दूसरा होता है, और कमरे में रूप देखते वो दूसरा हुआ करता है। जिंदगी के हर पहलुओं को जीना चाहिए। मंच का देख लो तो पसीना आ जाएगा लोगों को बात करने में, ध्यान रखना, लेकिन कमरे में मैं कुछ और होता हूं,
रात की वैयावृत्ति में मैं कुछ होता हूं, आनंद यात्रा में कुछ और होता हूं। ध्यान रखना, लोग बोले कि महाराज आपको देख के बड़ा डर लगता था। मैंने कहा केवल स्टेज पे डरने का, उसके बाद कभी डरने का नहीं, क्योंकि स्टेज मंच का अनुशासन हुआ करता है। ध्यान रखिए, बाकी समय नहीं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। ध्यान रखना, कभी हल्के मूड में भी आया करो। 24 घंटे बड़े मत बना करो, छोटे बन जाया करो। मैं तो बड़े लोगों से कहता हूं कि दिन में 1 घंटे छोटे बच्चों के साथ गुजारा करो। मैं भी बोलता हूं छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि छोटे बच्चे वो होते हैं जो अच्छों की अकड़ तोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखना, नहीं तोड़ते क्या? छोटा बच्चा होता है ना, दादाजी घोड़ा बनो घोड़ा बनो। अरे कहां का ऑफिसर, इतनी बड़ी पोस्ट पे, पोता कह रहा घोड़ा बना। अब बन गए दादाजी घोड़ा, बैठ गया घोड़े पे, लकड़ी की काठी काठी पे। ध्यान रखिए, बच्चे अहंकार को तोड़ते हैं। बच्चों के साथ मैं कहता हूं, मैं पुलक सागर तो रोज यहां रहूंगा नहीं, सत्संग यहां रोज मिलेगा नहीं। मैं कहता हूं सत्संग का मजा लेना है तो कभी कभी छोटे बच्चों में बैठ जाना, सत्संग का मजा अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। मान्यवर समझे, आखिर ऐसा क्या हो जाता है बड़े होकर के कि 2 सगे भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाया करते हैं? मालूम है नरक क्या है? मरने के बाद नरक मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है ये भी पुलक सागर नहीं जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, एक आदमी आया कि हमारे दादाजी मर गए, बताओ उन्हें क्या मिला, स्वर्ग मिला कि नरक मिला? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, कोई मैं यमराज का एजेंट नहीं हूं कि मैं बताऊं किसको क्या मिला। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं सलूमर वालों कि मरने के बाद स्वर्ग मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता। जो जीते जी जिंदगी स्वर्ग से जीता है उसे मरने के बाद स्वर्ग जरूर मिला करता है। और जो अपने घर के वातावरण को नरक बना के रखता है, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उस आदमी को नरक की प्राप्ति जरूर होती है। ध्यान, एक बात बताऊं शांतिलाल जी, एक बुजुर्ग की अर्थी जा रही थी, एक आदमी आए, बोले महाराज दादाजी गए। तो मैंने कहा गए तो हम वापिस कहां से लाएं, गए तो गए। बोले महाराज एक बात बताओ, वो आदमी मर के कहां गया? अरे मैंने कहा भाई मैं कैसे बताऊं कि मर के कहां गया? बोले नहीं नहीं आप संत हैं, आप बताएं वो दादाजी मर के कहां गए। मैंने कहा एक बात बताओ, कहां गए ये तो बाद में बताना, ये बताओ उन्हें जिंदगी कैसे जी? जिंदगी का मत पूछो। बोले, मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। हम जी गया 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल जेल में रहा, 20 साल अस्पताल में तड़पा, 20 साल घर वालों को सताया, आज चला गया। अब बताओ सलूमर वालों, जिसका जीवन ऐसा हो कि 20 साल पुलिस ढूंढे, अब आप ही बता दो वो आदमी नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? ध्यान रखिए, उसकी जिंदगी ही नरक जैसी रही। अस्पताल में तड़प तड़प के मरा, जेल में घूमा, वो कैसे स्वर्ग जाएगा? मान्यवर, ऐसा आदमी मैं यदि कहूं तो नियम से नरक जाएगा। ध्यान रखना, स्वर्ग जैसा जीवन जियो, स्वर्ग जैसा वातावरण बना लो, स्वर्ग जैसी स्थिति बना लो। जिस घर में 4 लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, मामा मामी रहते हैं, मामा मामी नहीं, बिल्कुल नहीं, मामा बिल्कुल मामा नहीं चलेगा, क्योंकि दुर्योधन ने मामा को बुलाया तो सत्यानाश हो गया था। मामा से तो बिल्कुल बच के रहो, ध्यान रखना। कंस मामा बन के आया, सत्यानाश हो गया। मामा से बच के रहो। एक जगह से मेरा बिहार हो रहा था, एक आदमी आए, बोले मेरा साला, मैंने कहा इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। बोले क्यों? मैंने कहा दीवार को आला, वो ससुराल को साला बर्बाद करता है। ध्यान रखना, दीवार को आला काला कर देता है,
वो साला बहन का घर बर्बाद कर देता है। सालों से बचो, ध्यान रखिए। जिस घर में, परिवार में माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, मैं कहता हूं यदि वो सब प्रेम से रहते हैं, एक बात ध्यान रखना, उस आदमी को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ खुद चल के उसके घर में आ जाया करता है। कहां की तीर्थ यात्रा करते हो? मान्यवर, आपसे निवेदन है, थोड़ी सी रिश्तों को बचाना है, थोड़ी सी सहनशीलता रखो, थोड़ा सुनने की ताकत रखो। 24 घंटे लखनऊ के नवाब मत बनो, थोड़ा सुनो, दो बात किसी की सुनो। मान्यवर, पहले के समय ऐसा रहता था वातावरण कि परिवार के लोग सोचते थे जैसे तैसे कैसे भी हो परिवार जुड़ा रहना चाहिए, और आज के लोग सोचते हैं कैसे भी परिवार टूट जाना चाहिए। आज की बहू का डोला घर पे नहीं आता, 1 महीने बाद कहती आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखना, अब तो ये वातावरण भी गया, बेटा बाहर जॉब कर रहा है, अपने आप बीवी ले जाएगा, सासू वैसे की वैसे ही रह जाएगी। मान्यवर, सोचो, विचार करो, माहौल खराब हो गया। अब घर घर जैसे कहां लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मशाला में रह रहे हो तुम, ऐसा लगता है किसी होटल में दिन बिता रहे हो तुम। घर में किलकारियां नहीं है, घर में बुजुर्गों की प्रार्थनाएं नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, घर में मनुहार नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर अब घर जैसे नहीं लगते हैं। मान्यवर, यदि ऐसे रहोगे, माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? ध्यान रखिए, अंकुश नहीं लगाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। अंकुश लगाने वाला भी चाहिए, डांटने वाला भी चाहिए, आपस में प्रेम करने वाला भी चाहिए, एक डांटे तो दूसरा संभालने वाला भी चाहिए। आजकल ये परिवार जो टूट गए हैं ना, अब झगड़े तो होते ही, इंसान है वो तो लड़ेगा, सास ससुर है नहीं, देवर जेठानी है नहीं, अकेले पति पत्नी है, सहनशीलता गायब है। उसका ये दुष्परिणाम है कि बड़ी तेजी से हमारे हिंदुस्तान में तलाक की नौबत आ रही। हर पति पत्नी तलाक की दहलीज पर जाकर खड़े हुए। अब लड़े किससे? आपस में ही लड़ते हैं। थोड़ा नहीं बना, तलाक पर शादी कर दीजिए, साइन कर दो तलाक पर, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। वातावरण बिगड़ रहे हैं, ना सुख दुख नहीं झेल सकती लड़की, थोड़ी सी सहनशील नहीं हो सकती है, घर बिखर जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना मान्यवर, मैं पुलक सागर, मैंने एक तीर्थ बना दिया, जिन शरणम महाराष्ट्र में बहुत व्यापक तीर्थ बना है। उसके बाद मैंने कह दिया कि अब मुझे कोई मंदिर अंदर नहीं बनाना है, अब तो मुझे लोगों के घरों को मंदिर बनाना है, ये मेरा जीवन होना चाहिए। तुम्हारे घर मंदिर हो जाएं, तुम्हारा व्यवहार पूजा बन जाए, तुम्हारे जीवन की हर क्षण इतने पवित्र हो जाएं कि तुम्हें ऐसा लगे कि हम मंदिर में बैठे या घर में, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। महिलाओं से एक बात कहूंगा, पुरुष व्यापार करता है, व्यापार चलाता है, महिलाएं परिवार चलाती हैं। ध्यान रखना, पुरुष ज्यादा घर में नहीं रहते हैं, दिन भर तो दुकान में ही 8-10 घंटे निकल जाते हैं, जॉब करने वालों के ऑफिस में निकल जाते हैं। सारा दिन कौन रहता है घर में? बोलो, जोर से बोलो, तो सुधर जाओ, घर बसाओ। पुरुष व्यापार करके घर चलाने की व्यवस्था तो कर सकता है, लेकिन परिवार चलाने की ताकत पुरुष में नहीं, वो भारतीय नारी में हुआ करती है। ध्यान रखना, वो महिलाओं में हुआ करती है। परिवार को कैसे जोड़ करके रखना है, परिवार को कैसे संभाल करके रखना है। मान्यवर, इतना याद रखो। मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन मंदिर जा रहा था, रतलाम में था, एक बुढ़िया मंदिर से आ रही थी अर्घ्य लेकर। मैंने कहा, अम्मा जी कैसी हो?
बोले बड़ी सुखी हो महाराज, बड़ी सुखी हो। इनका सुख का राज क्या है? बोले सुख का राज बता दूं? मैंने कहा हाँ, मेरी 3 लड़कियां हैं। वो लड़का बोले एक, मेरी 3 लड़कियां हैं महाराज। तो मैंने कहा शादी? बोले तीनों की हो गई। अरे महाराज राज कर रही हैं राज ससुराल में, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। मैंने कहा तीनों राज कर रही? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे? तो बोले मैंने एक नियम लिया था कि जिस घर में सास हो वहां शादी नहीं करूंगी। तो मैंने कहा तीनों लड़कियों की सास ने, अरे निपट गई महाराज, सासें भी निपट गई और मेरी लड़कियां भी, बड़ा आनंद है, बड़ा सुखी हूं। मैंने कहा बड़ी किस्मत वाली हो अम्मा आप कि तीनों लड़कियां ऐसी गई जहां सास है ही नहीं। बोले महाराज एक समस्या खड़ी है। मैंने कहा क्या? बोले लड़का 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले रिश्ता नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं होगा अम्मा। बोले क्यों? मैंने कहा जो तूने नियम लिया है वही सलूमर वालों ने नियम लिया है। समझ पड़ी क्या? वो भी तो सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़की वही देंगे जहां सास निपट जाए। मैंने कहा जब तक तू निपटेगी नहीं लड़का निपटेगा नहीं। ध्यान रखना, दूसरों का घर उजाड़ के अपना बसाना चाहते हो, ध्यान रखिए। बेटी का परिवार बिखेर के अपना घर बसाओगे कभी नहीं। बिकॉज मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, हर बहू से निवेदन करता हूं कि कुछ करो या ना करो, किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो। ध्यान रखिए, किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो। तुम कहते हो कि हमारे सास ससुर ने हमें क्या दिया है? अरे तुम्हारे सास ससुर ने रुपया नहीं दिया, मकान नहीं दिया, तेरी मांग का सिंदूर तेरी सास ससुर ने तुझे दिया है। तुझे पत्नी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है, तुझे बहुरानी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है। अरे तेरे पिता ने तो पैसा दिया होगा दहेज में, तेरी सास ने तो कलेजे का टुकड़ा दिया है तुझे। ध्यान रखिए, मन भर आपसे निवेदन है किसी का बेटा मत छीनो, क्योंकि मां बाप इन दिनों के लिए औलाद को पैदा नहीं करते हैं। ये दिन देखने के लिए बच्चे नहीं पैदा करते हैं। कल तुम भी मां बाप बनोगे, तुम्हारा बेटा भी कोई आएगा और छीन लेगा। मत छीनो, किसी का बेटा मत छीनो। तुम कुछ नहीं कर सकते, मत करो। परिवारों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, परिवार मत बिखेरो। नारी संकल्प कर ले कि मैं घर नहीं टूटने दूंगी, तो मैं कहता हूं दुनिया की कितनी भी अला बला आ जाए, कितना भी वास्तु दोष हो तुम्हारे घर में, कितने भी कुंडली में ऊंचे नीचे ग्रह चल रहे हो, एक बहू संकल्प कर ले कि कैसा भी दिन हो हम अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे। एक बात बताओ, पर्युषण पर्व आता है, 10-10 दिन के उपवास करती हो तुम। अठाई आती है, 8-8 दिन के उपवास करते हो। नवरात्रि आती है, हिंदू महिला सनातनी महिला 9-9 दिन के उपवास कर लेती है। 1 महीने के रोजा करते हैं मुसलमान, ध्यान रखना, भूखे रहते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 दिन, महीने तुम भूख सहन कर लेती हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब 10-10 दिन तुम में भूख सहन करने की ताकत है, तो क्या किसी की 2 बात सहने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर? आपसे निवेदन है, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भूख सहन करना उपवास नहीं है। अपने बड़ों की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती है जीवन में। ध्यान रखना, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई रोजा नहीं होता है, कोई उपवास नहीं होता है। 2 बात सहन कर लो, बहू सहन कर ले सासू की 2 बातें, कभी वक्त पड़े तो सासू को भी सहन कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, 2 बात सहन कर लो, घर की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तुम ऐसे हो कि हम किसी की नहीं सुन सकते। ध्यान रखना,
जैसे लखनऊ के नवाब तुम ही हो। लखनऊ के नवाब की औलाद भी तांगा चला रही है, ध्यान रखना। दिन बर्बाद हो गए उनके। मानने वाला, दो बात सहन कर लो। भूल कर भी एक भाई दूसरे भाई की बात ना काटे, ध्यान रखना। एक बहन दूसरी बहन की बात ना काटे, एक देवरानी एक जिठानी की बात ना काटे। घर बस जाएगा, प्रेम से जीना सीख जाओगे। लेकिन भाई कहता है यूं, छोटा कहता है क्यों। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना। बात नहीं काटो, जो कह दिया, अब अंजाम कुछ भी हो, भाई ने कह दिया तो कह दिया, छोटा भाई उसकी बात नहीं काटना चाहिए। समाज भी ऐसे ही चलती है कि भले समाज में पंचायत कमेटी चुनकर आए, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कह दें, यदि युवा उनकी बात ना काटे तो समाज कभी बिखर नहीं सकती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, समाज को जोड़ो। संतों के संग भी ऐसे ही चलते हैं। अनेक अनेक जगह के शिष्य आते हैं, लेकिन जो शिष्य अपने आचार्य की बात नहीं काटता, वो मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है। मत काटो किसी की बातें, समर्थन करिए। रावण की मृत्यु का समय आया, रामायण की तरफ ले चलता। रावण की मृत्यु का समय आया। वह रावण जिसके घर में नवग्रह पानी भरा करते थे, जिसने देवताओं से शस्त्र छीन लिए थे, जिसने शीश काट काट कर महादेव को चढ़ा दिए थे, ध्यान रखना। वह रावण जिसकी अदम्य शक्ति थी, ध्यान रखिए। 1,00,000 पुत्र, 1.25 नाती। लंका में रावण की, सोने की लंका, सोने की अयोध्या आज तक नहीं बनी, सोने की लंका बनी, ध्यान रखना। बड़ा वैभव, बड़ी शक्ति, बड़ी संपन्नता रावण के पास। रावण आज मृत्युशैया पर लेटा है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण जैसा विद्वान वेद पाठी दुनिया में कोई और नहीं, जाओ उस रावण से कुछ राजनीति के सूत्र सीख कर आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया वो दुश्मन पड़ा है। मेरे देश का बेटा कहता है कि दुश्मन तभी तक दुश्मन है जब तक वो युद्ध के मैदान में खड़ा है। वो जब कोई निशस्त्र हो जाता है तो रघुकुल उसे दुश्मन नहीं अपना मित्र माना करता है। ध्यान रखिए। जाकर के पूछो। लक्ष्मण गए। हे लंकेश, रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ, आंखों से 2 गरम गरम आंसू ढुलका दिए। लक्ष्मण ने पूछा कि लंकेश, तुम्हारी मृत्यु का समय है, भैया राम ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करो। रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, हे धरणीधर, मेरे पास समय कम है, सांसें निकल रही हैं, प्राण मुखर हो रहे, क्या पूछना है बोलो। वक्त बहुत कम है मेरे पास, जीवन का दिया बुझ रहा है, जैसे दिए की बाती बुझती है तो लप लप करने लगती है। रावण की सांसें भी वैसे ही हो रही थी, तीर लगे हुए थे। रावण ने कहा कि लक्ष्मण शीघ्र पूछो। बोले रावण, हे अर्धचक्री, तेरे पराभव का कारण क्या है? तेरे जैसा बलवान जगत में कोई नहीं, राम के पास भी वो शक्तियां नहीं जो तेरे पास थी, लेकिन आज तू हारा क्यों और राम जीते क्यों? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, प्रश्न बहुत अच्छा किया तुमने। ये मत सोचो लक्ष्मण कि राम इसलिए जीते कि मुझसे बलवान थे, नहीं, रावण इसलिए हार गया कि वो राम से शक्तिहीन था, नहीं। लक्ष्मण, राम की ताकत ने मुझे नहीं हराया, मेरी हार का कारण और राम की जीत का कारण केवल एक है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था,
और मेरे पास विभीषण जैसा भाई का ध्यान रखना। जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। और जिस ताकत वाले के पास यदि विभीषण जैसा भाई होगा, उसे एक हवा का झोंका भी मिट्टी के ढेल में लिटा देगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी विभीषण है और राम की सबसे बड़ी ताकत लक्ष्मण हुआ करता है। ध्यान रखना, भाई भाई की ताकत होता है। भाई भाई अलग हो रहे हैं, दुश्मन हो रहे हैं, किसके लिए? मिट्टी के ठीकरों के लिए। क्या फर्क पड़ता है? बंटवारे में लाख 2 लाख यहां वहां चले जाएं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जिंदगी में? लेकिन रिश्ते नहीं टूटना चाहिए, दिल नहीं टूटना चाहिए। पैसे टूट गए, जमीन टूट गई तो गम ना करो, भाई भाई कभी नहीं टूटना चाहिए। ध्यान रखना, भाई को भाई की साथ देना चाहिए। एक निवेदन है, कभी भी जिंदगी में अपने भाई को नाराज मत करना। वो पत्नी के कहने से तो बिल्कुल नहीं करना। मेरे ऐसे भक्त हैं, दोनों भाई भाई हैं, बड़ा प्रेम है उनमें। मैंने कहा तुम दोनों में प्रेम क्यों है? बोले इसकी बीवी मेरे खिलाफ भड़काती है, उसकी बीवी उसके खिलाफ भड़काती है, तो मैंने कहा तुम बैलेंस कैसे करते हो? बोले शाम को हम दोनों भाई बैठ के एक दूसरे की बीवी की बातें बता देते हैं, वो गले लग जाता है, हम गले लग जाते हैं, बीवी की ताकत खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना, हम भाई एक दूसरे को बता देते हैं, कोई भी हमारे बीच छिपा नहीं है, हम स्पष्ट रहते हैं, पारदर्शी रहते हैं और हम दोनों निर्णय करते हैं ये बोल रही है बोलने दो। किसी के कहने से ये खून अलग नहीं हो सकता है जिंदगी में। ध्यान रखना, हम साथ साथ रहेंगे। निवेदन है, इतिहास को उठाकर देखना, भाई को भाई कभी नाराज नहीं करे। मान्यवर, इतिहास को उठा के देखना, जिन जिन ने भाई को नाराज किया वो तबाह हो गए। रावण ने विभीषण को नाराज किया, एक लखपूत सबा लखनाती तहा रावण घर दिया ना। किसको नाराज किया? विभीषण को। ध्यान रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, बेमौत मारा गया। कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, 10 भव तक बैर चलते रहा। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मानभंग हो गया। मान्यवर, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। दशा देखो राजनीतिक, बेमौत मारे गए। ध्यान रखना, कौरवों ने पांडव को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, अखबार में आ गया। अरे मैं सोचता यार एक आध बार मुझे मुकेश अंबानी मिलना चाहिए, मैं उससे पूछूंगा कि यार कितना पैसा है तुम्हारे पास, यदि दोनों भाई मिल जाए ना तो हिंदुस्तान की गरीबी दूर कर दें रातों रात। ध्यान रखना, इतना पैसा इनके पास है, एक और बंबई बसा सकते, इतना पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि तुम लड़े क्यों? एक आध अरब एक आध खरब यहां वहां हो जाता, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? भाई भाई के रिश्ते तुम्हारे खराब हो गए, अखबारों में आ गया, कोकिला बहन का बंटवारा हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले वो समय था जब मेरे भारत का बच्चा कहता था मैं मुकेश अंबानी बनूंगा, मैं अनिल अंबानी बनूंगा। जब से ये दो भाई आपस में लड़े हैं ना, हमारे देश का बच्चा कहता है हम पैसा तो उनके जैसा कमाएंगे लेकिन उनके जैसे झगड़े नहीं कर। इज्जत गई, ध्यान रखना, पैसों में, अखबारों में उछलते रहे। मान्यवर, इसलिए आपसे निवेदन है, घर के भाई को कभी नाराज, और तुम भी ऐसी सलाह मत दे देना, नहीं तो सबसे बड़ी रामायण तो कैकेयी और मंथरई से होती है ना। ध्यान रखिए, और इस सलाह देना तो ऐसी दो कि जो प्यार सगे भाई नहीं कर पाते हैं वो राम लक्ष्मण सौतेले भाई आपस में प्यार किया करते हैं। ध्यान रखना,
उस एक मां से नहीं थे, 3 मां से पैदा हुए थे, सौतेले भाई थे। भरत शत्रुघ्न का प्यार, राम लक्ष्मण का प्यार, ये सौतेले भाई थे। नकुल सहदेव का प्यार, युधिष्ठिर का प्यार, ये सौतेले भाई थे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, जीवन को समझो। सौतेले भाइयों का प्यार जानते हो? सगे भाइयों में वो प्यार नहीं है जो सौतेले भाई प्यार कर रहे हैं। ध्यान रखना। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण दौड़े दौड़े सुमित्रा मां के पास गए। मां मां, क्या हुआ पुत्र? ये मनहूसी क्यों है अयोध्या में? ये सुनसान क्यों है? आज तो भैया का राज तिलक था ना, उत्सव कहां गया? महोत्सव कहां गया? रात भर तैयारी चली, सुबह मातम में बदल गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ मां? बोले पुत्र, पिता ने राम को वनवास दिया है। वनवास क्यों? माता कैकेयी ने वरदान मांगे हैं कि राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन। किसने कराई लड़ाई? इनने या इनने? बोलो फटाफट बोलो। छोटे में तुम्हारा नाम क्या होता है? लड़की। लड़की माने क्या होता है? लड़ाई की जो की। नहीं, यहां वालों की बात नहीं कर रहा हूं, डूंगरपुर वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो मैं बांसवाड़ा में करूंगा। क्या कर लोगे मेरा? तुम जान, अभी तो मुझे यहां कुछ दिन रहना है, और ये और मेरा रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं, सीट बढ़ाते जा रहे हैं। मान्यवर। लक्ष्मण ने कहा कि माता, ये शब्द मैं सुन नहीं सकता हूं कि भैया को वनवास। और सौतेले भाई, सौतेले भाई, मैं भैया बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। क्या कह रहा है लक्ष्मण? पिता ने भैया को वनवास दिया है ना, तो माता का भी कोई फर्ज है। क्या? बोले बोल, वचन दे। सुमित्रा ने कहा वचन मत मांग, इन वचनों ने बड़ा कोहराम मचाया है हमारी अयोध्या में। बोले मां वचन दे। क्या वचन? बोले बस तू बोल कि जो मैं मांगूंगा वो देगी। माता सुमित्रा ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग, क्या मांगता है? बोले बस मां, पिता ने राम को वनवास दिया, मेरी माता तुझसे निवेदन है कि 14 वर्ष का वनवास तू मुझे दे दे, ताकि मैं राम के साथ अपना जीवन गुजार सकूं। सौतेले भाई, सगे नहीं, हग्गा भाई नहीं, सौतेला भाई। ध्यान रखना, मैं वन में जाऊंगा। एक पुत्र और है सुमित्रा का, शत्रुघ्न। मालूम है, सुमित्रा ने अपने पुत्र को उठाया और सीने से लगाया और कहा कि वाह लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख दी। ध्यान रखना, क्या देवरानी अपने जेठानी के बच्चे को ऐसा बोल सकती है? क्या जेठानी अपने देवरानी के बच्चे को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रही है? सुमित्रा ने कहा कि मेरा एक पुत्र राम का सेवक है, तो दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भरत का सेवक है। मैंने अपने लिए बच्चे पैदा नहीं किए, अपने अपने भाइयों की सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। तुम क्या हो कि बस मेरा मेरा, तेरा तेरा। ये क्या है तुम्हारा घर? रामायण पढ़ते हो और महाभारत जीते हो। ध्यान रखना, पढ़ते क्या हो? रामायण हो, करते क्या हो? ध्यान रखना, जब सिंहासन के लिए, सिंहासन पर, कुर्सी पर बैठने के लिए जब दो भाई लड़ते हैं तो महाभारत की रचना होती है। और जब कुर्सी छोड़ने के लिए दो भाई लड़ते हैं तो रामायण की रचना हुआ करती है। युद्ध तो कुर्सी के ही थे, ध्यान रखिए। महाभारत कह रही थी मैं कुर्सी पर बैठूंगा, युधिष्ठिर कहते थे हम कुर्सी पर बैठेंगे, महाभारत हो गई। राम कहते मैं नहीं बैठूंगा, और भरत जी कहते हैं कि मैं। जब कुर्सी छोड़ने के लिए झगड़ा होता है ना, तब घर में रामायण का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपके घर के झगड़ों का क्या हाल है? मान्यवर।
उधर भरत कहता है मां, आज से भरत संकल्प करता है मैं कर कौन सा पाप किया था मैंने, इस कुल कलंकिनी की कोख से मेरा जन्म, आज से मैं तुझे माता नहीं कहूंगा, मैं तेरा 14 वर्ष तक मुंह नहीं देखूंगा। ध्यान रखिए कैसा प्रेम है भाई भाई का, ध्यान रखना सौतेले भाइयों का प्यार है। आज के बाद कैकेयी, महारानी कैकेयी, ये भरत तेरे कक्ष में पैर नहीं रखेगा। ध्यान रखना तूने मेरे भाई को वनवास दिया है, कैसी कुल कलंकिनी तूने उस भाई को वनवास दिया जो तुझे मां कहकर बुलाता था और कौशल्या को बड़ी मां कहकर के बुलाया करता था, उसको तूने वनवास दे दिया। मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे तेरी जैसी मां मिली, मैं आज से कभी तुझे मां नहीं कहूंगा। ध्यान रखना कैसे भाइयों का प्रेम था ये, कैसे हम परिवार को बिखेरते हैं, कैसा हमारा सनातनी धर्म है, कैसा हमारा जैन धर्म है, बिखर के जी रहा है। ध्यान रखना अभी नारा दिया ना, बटोगे तो बोलो कटोगे। ध्यान रखना मान्यवर, बटना नहीं है, जुड़ करके जीना है हमें आपस में। कितने दिन की जिंदगी है। माता कौशल्या ने श्री राम से कहा कि राम तुम 14 वर्ष वनवास में जा रहे हो, लेकिन ये जो लक्ष्मण जा रहा है ना, ये सुमित्रा की अमानत है, इसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं पड़ना चाहिए। वो जैसे तू लेकर जा रहा है वैसे ही अमानत वापस लौटाना। ध्यान रखना ये संस्कार ये माताएं सिखाती थी, ये शिक्षाएं दी जाती थी। आज की माता बेटी को शिक्षा देती है, बेटी जाना कुछ दिन रहना, ससुराल में अलग हो जाना। ध्यान रखना ये उजाड़ने वाले काम तुम्हारे घरों को। आपसे निवेदन है, चित्रकूट में जब राम ने समझाया ना कि भरत ने कि भैया वापस चलो, राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए उस प्रण को राम कभी नहीं तोड़ सकता है। तो भरत ने कहा कि भैया फिर एक संकल्प लो कि 14 वर्ष में एक भी दिन ज्यादा हो गया, इस भरत की चिता आपको अपने हाथों से जलाना पड़ेगी। ध्यान रखना ये भरत जिंदा नहीं रहेगा। पांव पाखरी दे दो मुझे और मैं 14 वर्ष सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुकाएं रहेंगी, भरत उनका सेवक बन के जिएगा। भरत कभी राजा नहीं बनेगा। राजा अयोध्या के राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं राजा नहीं बनूंगा। पांव पाखरी उठाई, भरत ने शीश पर रखी, खड़ा हो चला अयोध्या वापिस। श्री राम ने कहा कि भरत रुक, ऐसा मत कर। बोले नहीं भैया, मैं अयोध्या के सिंहासन का सेवक रहूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। राम ने भरत को गले लगा लिया और कहा भरत, मैंने तो अपने मां बाप की आज्ञा के लिए वनवास स्वीकार किया है, मैंने तो अपने मां बाप की आज्ञा से राज्य छोड़ा है, लेकिन तूने एक भाई के लिए राज्य छोड़ा है। एक बात याद रख भरत कि माता पिता को तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन तेरे जैसा भाई सदियों में किसी को प्राप्त नहीं। तेरे जैसा भाई कहां मिलेगा जो मेरे लिए सर्वस्व लुटाने को। तो यह जन्म जन्म का पुण्य होता है जब हमारे घरों में राम लक्ष्मण जैसी औलाद का जन्म हुआ करता है। मान्य भरत, आज मेरा त्याग छोटा है और तेरा त्याग मुझसे भी बड़ा है। मैंने पिता के लिए छोड़ा, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है। गड्ढा बनाकर अयोध्या की सीमा पर बैठने वाले राम ने अयोध्या छोड़कर वनवास धारण किया, भरत ने महलों में रहकर भी वनवास की साधना की। मान्यवर ध्यान रखना, मान्यवर मालूम है कुंभकर्ण को जब रावण ने बुलाया, मैं फिर से तुम्हें रामायण याद दिला रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं
तुम्हारे घरों में महाभारत का ग्रंथ हो या ना हो, जैन हो या अजैन हो, किसी भी जाति का आदमी हो, सबके घर में एक रामायण का गुटका जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, हर घर में रामायण होना चाहिए। कैसा एक दूसरे के लिए बलिदान, कैसा एक दूसरे के लिए त्याग, कैसा एक दूसरे के लिए आदर्श। हर प्राणी अयोध्या में आदर्श वाला प्राणी था, ध्यान रखना। हर किसी ने, हर व्यक्ति ने अपने अपने आदर्श वहां पर स्थापित किए हैं। तो लंका में भी कोई कम नहीं थे। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया रावण, सीता वापस कर दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा मैंने तुम्हें उपदेश के लिए नहीं बुलाया है, जाओ और तुम्हें युद्ध करना है। विभीषण ने मेरा साथ छोड़ा है। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया मैं जानता हूं तुम गलत हो, तुम अन्याय और अनीति कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोले क्यों? बोले जब हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, जब राम, जब लक्ष्मण भ्रात भक्त हो सकता है, तो कुंभकर्ण भी अपने भाई के लिए जान दे सकता है। ध्यान रखिए, मैं जान दे दूंगा आपके लिए, गलत होने के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब विभीषण से आमना सामना हुआ, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण क्या किया तूने? बोले भैया मैंने धर्म का हाथ पकड़ा है, रावण अधर्मी था, उसका साथ छोड़ दिया मैंने, मैं धर्म की शरण में आ गया हूं। विभीषण ने कहा तू कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, बड़े प्यारे शब्द, कितना भी तू राम की गोद में जाके बैठ जाए, कितना भी उनकी उंगलियां पकड़ ले, कितना भी तू धर्म की शरण ले ले, लेकिन एक बात याद रखना, भ्रात द्रोही से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, तूने कुल का द्रोह किया है, तूने भाई का द्रोह किया है, तूने खून का विरोध किया है, तू कितना भी धर्म कर ले, ये सारी दुनिया सदियों सदियों कलयुग में तुझे कोई धर्मात्मा के रूप में याद नहीं करेगा। जब भी लोग चर्चा करेंगे तो यही करेंगे, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, तुझे कुलद्रोही मानेगी दुनिया, तुझे भ्रात द्रोही मानेगी मुनिया, तो कितना भी तू धर्मात्मा हो जा, तेरा नाम आदर्श नहीं बनेगा धरती पर। बोले क्या कहते हो? बोले बिल्कुल आदर्श नहीं बनेगा। आपसे पूछता हूं, विभीषण नाम गाली बन चुका है। ध्यान रखना, इतनी जनमेदनी बैठी है, सनातन धर्म वाले भी बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देखना, किसी के यहां बच्चे हुए तो अपनी औलाद का नाम विभीषण रखा। बोलो बोलो, है किसी के घर में विभीषण? है सबके घर में। नाम कोई नहीं रखता, बदनाम हो गया वो नाम। ध्यान रखना, कोई रखता है विभीषण नाम? कितना भी धर्म की शरण, मैं आपसे कहता हूं, कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, अभिषेक कर लो, मंदिर बना लो, तीर्थ यात्रा कर लो, यदि भाई से द्रोह किया है, तुम धर्मात्मा की श्रेणी में कभी नहीं आ सकते हो। ध्यान रखना, भाई भाई से प्रेम करना सीखे। मान्यवर, कैसे होते हैं भाई? विचार करें। घर में बड़े भाई ने यदि कार ले आए तो जलना मत। देवरानियों, तुम्हारे सीने में सांप नहीं लौटना चाहिए। पति को उलाहना मत देखना कि देख बड़ा ले आया, तेरे पास स्कूटर भी नहीं है। ऐसी तो दीवार खड़ी होती है दिमाग में। बल्कि तुम्हें तो सबसे पहले, यदि जेठ के घर में कार आती है तो मिठाई की थाली लेके देवरानी को सबसे पहले खड़े होना चाहिए कि आज हमारे घर में कार आई है, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब हमें किसी और से कुछ मांगने की जरूरत। ये घर ऐसे बसते हैं, ध्यान रखिए। स्कूल से लौटकर बच्चियां आए, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। जिठानी के बच्चे यदि दोपहर को स्कूल से आते हैं तो देवरानी का फर्ज बनता है कि भाभी तुम आराम करो, बच्चे को गर्म फुलके बना के मैं खिलाऊंगी। ध्यान रखना, उस घर में कोई तोड़ नहीं सकता उस घर को। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तेरा बेटा आए तो तू खिला और मेरा बेटा आया तो मैं। ये सब महाभारत है। ध्यान रखना, रामायण क्या होती है कि भाभी आराम करो, मैं करती हूं, मेरा भी बच्चा है वो। ध्यान रखना,
लेकिन तुम्हारे घर में तो अथ श्री महाभारत। मान्यवर, मैं एक ऐसी अपनी बहू शिष्या को जानता हूं, उसका देवरानी से बहुत प्रेम था। इतना प्रेम कि शायद भाई भाई में नहीं होगा। सहेलियां जैसी रहती, बहनों जैसी रहती, बस फर्क इतना था कि देवरानी बड़े आदमी के घर की आई थी, पीहर पैसे वाला था। जिठानी का पीहर पैसे वाला, देवरानी सामान्य घर की थी। हर त्योहार पर, हर तीज पर, हर अच्छे अवसरों पर जेठानी के पीहर से बहुत सामान आता था। नए नए कपड़े आते थे, मिठाई आती थी, पैसे वालों की थी, देवरानी गरीब थी। उसने देखा कि जैसे ही कुछ आता था तो वह सास ससुर के सामने लेके बैठते थे, मेरे पीहर से ये आया, मेरे पीहर से ये आया। वो जेठानी ने देखा मेरी देवरानी का मन थोड़ा संकुचित हो रहा है। मालूम है उसने क्या किया? मेरे प्रवचन सुने थे उसने, बदल गई उसकी जिंदगी। उसके घर से पीहर से जो महंगी साड़ी आई थी ना, उसने सास को दिखाई कि देखो माँ, ये मेरे पीहर से आई है। सास ने कहा इतनी महंगी साड़ी? बोले हाँ बेटा, पहन के दिखा। तो उसने कहा नहीं माँ, ये देवरानी पहले पहनेगी, जेठानी बाद में पहनेगी। ये जो मेरी छोटी बहन है ना, ये मत सोचो कि इसका पीहर अलग है। मेरे माता पिता इसके माता पिता हैं और इसके माता पिता मेरे माता पिता हैं। जब तक मेरी देवरानी इस साड़ी को नहीं पहन लेती हो, देखता याद रखना, एक दिन दो दिन नहीं, जब तक तेरा जी ना भर जाए इस साड़ी को पहनना। और जिस दिन जी भर जाए, बड़ी भाभी को लाकर साड़ी देना, मैं आनंद के साथ उस साड़ी को धारण करूंगी। देवरानी की आंख में छल छल आंसू भर आए। उसने कहा कि भाभी, मैंने सुना था कि देवियां मंदिर में रहती हैं, आज पता चला देवी मेरे घर में भी मौजूद है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातें हैं जो घर को जोड़ देती हैं, और यही बातें घर को, कितने दिन की जिंदगी है, 20 साल 25 साल में तो शादी होती है। कितने दिन रहना है संसार में, प्रेम से जी लो। ध्यान रखना, जितने भी क्षण मिले, छोटी छोटी बातों से नरक मत बनाओ, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। 4 भाई यदि अलग अलग रहेंगे सलूम्बर में किराए से, क्या रेट है यहां किराया का अध्यक्ष जी? 2-2.5 हजार का तो एक घर होगा किराया, सस्ता भी सस्ता 5,000 का। 4 भाई अलग अलग रहेंगे तो महीने का 20,000 किराया लगेगा। और 4 भाई एक साथ रहेंगे ना, तो 5,000 में चारों भाई एक मकान के नीचे रहेंगे। उनकी जिंदगी आनंद में, पैसा भी कम खर्च होगा। संयुक्त परिवार, मेरा कहने का मतलब है, एकल परिवार की धारणा बंद करिए, संयुक्त परिवार प्रारंभ करिए। ध्यान रखना, आज क्यों तुम लड़ रहे झगड़ रहे? दूसरी आसुरियां शक्तियां क्यों तुम पर अटैक करती हैं? क्यों सनातन को बिगाड़ते हैं? तुम अलग अलग बटे हुए हो टुकड़ों में। समाज तो छोड़ो, भाई भाई में बटा हुआ है। ध्यान रखना। मान्यवर, एक गौशाला में दान कर देते हो, अनाथ आश्रम में दान करने जाते हो, मंदिरों में बड़ा बड़ा चढ़ावा लेते हो। सुना है करोड़ों करोड़ों की बोलियां लेते हैं सलूम्बर वाले। ध्यान रखना, करोड़ों दान कर देते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, करो, आशीर्वाद है मेरा। मेरी समाज का हर व्यक्ति करोड़ दान करने वाला होना चाहिए। ध्यान रखना। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मंदिर में करोड़ों दान करो, और छोटा भाई 10,000 की नौकरी करते फिरे, तुम्हारी छोटी बहुरानी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना पड़े उसे, तो मैं कहता हूं कि मेरे महावीर तुम्हारा दान स्वीकार करने वाले नहीं है। समाज स्वीकार कर ले तो कर ले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंदिरों में दान बाद में करो, पहले अपने भाई की गरीबी दूर करो, उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करो।